नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है भारत और आप देख रहे हो पीसी पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या फिर ऑफिस के लिए। तो जो भी बच्चे प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपनी पावर पॉइंट स्क्रीन पर आ चुके हैं। दोस्तों, पावर पॉइंट पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि ये पावर पॉइंट की एक पूरी सीरीज होने वाली है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा और कोई भी सीरीज छूट ना जाए, इसलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट के बेसिक को कवर करेंगे, जैसे कि पावर पॉइंट क्या होता है, इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं और एक सिंपल प्रेजेंटेशन को किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, पावर पॉइंट सीखने की इस जर्नी में मैंने आपके लिए कुछ नोट्स भी तैयार कर दिए हैं, जिससे आपका पावर पॉइंट सीखना और भी इजी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपके लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में नोट्स भी बना दिए हैं, जिससे आपका पावर पॉइंट सीखना और ईजी हो जाएगा। अगर आप ये नोट्स पाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। आइए अब जानते हैं कि पावर पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें पढ़ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे देखिए लिखा है, पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है जिसका प्रयोग तरह तरह के प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है। पावर पॉइंट आपकी सूचनाओं को स्लाइड्स के रूप में प्रेजेंट करता है, इसलिए इसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है, जिसमें वीडियो, इमेज, टेक्स्ट इत्यादि शामिल हो सकते हैं। आप या फिर जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उसको इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। जैसे पावर पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दैट इज यूज्ड टू क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, hence it is called presentation program. PowerPoint presentation your information as slides, है ना, presents your information as slides, so it is a called presentation which can include video, image and text, है ना। इस पूरी बात का मतलब यही था कि पावर पॉइंट ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी इंफॉर्मेशन को स्लाइड्स में दर्शाता है, इसलिए इसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहते हैं। और आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा, इट इज यूज्ड इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड बिग कंपनीज बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस we can easily explain the student studying in schools or colleges to any topic through slides. In large companies, to explain the plan to the workers, all the topics are presented to them as slides, which makes the workers easy to understand. है ना। इसमें क्या होता है कि हम जब कोई इन्फॉर्मेशन स्लाइड्स के थ्रू लिख कर बताते हैं, पॉइंट्स लिख लेते हैं उसके, और उसको स्लाइड्स में एनिमेशन के थ्रू, इफेक्ट्स के थ्रू बताते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है देखने में और लोगों को ईजी लगता है समझने में। इसलिए कॉलेज में, कंपनीज में और ऑफिस में इसका यूज़ किया जाता है। फिर देखते हैं, यहाँ पे देखिए, इन पावर पॉइंट अ लॉट ऑफ टैब्स आर गिवन आउट ऑफ विच some tab is given for designing page, text or image, some is given for applying transition animation to make the best presentation. पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारे टैब दिए गए हैं, जैसे कि डिज़ाइन टैब, एनिमेशन टैब, ट्रांजिशन टैब। सबका अपना अपना काम है। जब हम लोग अभी पावर पॉइंट स्क्रीन पर चलेंगे तो हम देखते हैं कि किस चीज़ का यूज़ हमें कैसे करना होता है। उम्मीद करता हूँ कि पावर पॉइंट क्या होता है, इसमें क्या मेन्यूज़ होते हैं, इसका यूज़ क्यों करते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है पावर पॉइंट को कैसे ओपन किया जाता है। पावर पॉइंट को ओपन करना बहुत ईजी है। आपको रन कमांड ओपन कर लेना है। रन कमांड को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे विंडो के साथ आर प्रेस करना है, कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने विंडो आर प्रेस किया और यहाँ पर आपको टाइप करना है पावर पी। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है पावर पी। ये आपको टाइप कर लेना है और ओके कर देना है। जैसे आप इतना ओके करेंगे तो आपके स्क्रीन पर पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से स्क्रीन देखने को मिलेगी। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, विंडो आर मैंने किया, फिर यहाँ पे लिखा पावर पी और एंटर कर दिया। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। व्यू आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें इस तरफ यहाँ पे टेम्पलेट्स दी गई हैं, यहाँ पे आपके रिसेंट प्रोग्राम्स दिए गए हैं और ये है फेवरेट प्रोग्राम्स। जैसे मान लीजिए आप किसी फाइल को फेवरेट करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है ऐड टू फेवरेट्स। जब आप ऐड टू फेवरेट्स कर दोगे तो यहाँ पर यह वाला प्रोग्राम सेव हो जाएगा। इसको हटाने के लिए सिंपली राइट क्लिक करिए और यहाँ पे रिमूव फ्रॉम लिस्ट, ये हट जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे ये टेम्पलेट्स दी गई हैं, हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज़ अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। बाकी स्क्रीन मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मोस्टली अभी हमारा जो सीखना ज़रूरी है वो यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। तो अभी तक का ये वीडियो आपका समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या आपको कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में।
तो मुझे बताइए, अगर आप PDF नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि यहाँ पर किस जगह को क्या नाम है। जैसे कि मान लीजिए इस जगह का मैं बोलूँ तो इसका क्या नाम होगा, यहाँ पर इसका क्या नाम है। किसी भी सॉफ्टवेयर को पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपको नोट्स पे ले चलता हूँ, तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा समझने में। देखिए, हम लोग नोट्स पर आ गए हैं। यहाँ पर ये पावर पॉइंट का होम स्क्रीन दिया गया है। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए, हर एक सॉफ्टवेयर में 3 बटन ज़रूर से दिए होते हैं। देखिए, तीनों का नाम जान लीजिए। यहाँ पे ये क्लोज़ बटन है, इसका नाम मैक्सिमाइज़ है, ये मिनिमाइज़ है। इन तीनों का यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए पावर पॉइंट ओपन है इस तरीके से। अगर आप पावर पॉइंट को क्लोज़ करना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे और पावर पॉइंट क्लोज़ हो जाएगा। मैं दोबारा से इसको ओपन कर लेता हूँ नीचे से। और अगर मैं पावर पॉइंट की स्क्रीन को छोटा करना चाहूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और पावर पॉइंट की स्क्रीन छोटी हो जाएगी। वापस से बड़ा करने के लिए आप इस पर क्लिक करिएगा, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। मैं इसको अगर लाना चाहता हूँ यहाँ पर टास्क बार में, तो इसको मैंने यहाँ पे मिनिमाइज़ किया और ये टास्क बार में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और वापस से ओपन करने के लिए आप इसको यहीं पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए, जब पावर पॉइंट आप ओपन करते हो तो यहाँ पर ये जो नाम आता है इसको बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में डिफ़ॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन 1 होता है जब तक हम अपनी फ़ाइल को सेव नहीं करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये होता है आपका कस्टमाइज़ टूल बार, और इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, है ना। या तो फिर बोल सकते हैं कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार इस पूरे को, क्योंकि हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, मैंने पावर पॉइंट ओपन किया तो देखिए यहाँ पे जो टूल बार आ रहा है इसको बोलते हैं कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें देखिए अभी ऑप्शन आ रहा है, अंडू ऑप्शन है, रीडू ऑप्शन है। इसमें अगर मैं बढ़ाना चाहूँ, यहाँ पर रखा, न्यू ऑप्शन बढ़ाना है तो मैंने यहाँ पे चेक कर दिया। मुझे ओपन ऑप्शन बढ़ाना है तो चेक कर दिया। देखिए, ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर आप चेक को हटाओगे तो ऑप्शन कम हो जाएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें जूम लेवल मिलता है जूमिंग करने के लिए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ हैं, ये जब अभी आप पढ़ोगे तभी सीखोगे। और ये हमारा स्लाइड होता है, इस पर हमें काम करना होता है। स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए, हम लोग स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पे इसका नाम होता है टाइटल बार। ये 3 बटन को नाम मैंने बताया था आपको, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। फिर यहाँ पर ये जो चीज़ दी गई है इसको बोलते हैं मेन्यू बार, जहाँ पर डिफरेंट मेन्यूज़ दी गई हैं, जैसे होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू और ड्रॉ मेन्यू। वापस से देखिए, होम, इंसर्ट, ड्रॉ और ये डिज़ाइन, ट्रांजिशन, हर एक मेन्यू में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। हम हर मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से आपको समझा दूंगा हर एक मेन्यू को। इसके बाद ये होता है हमारा स्लाइड ऑप्शन, जहाँ से हम लोग इसको स्लाइड बोलते हैं। जैसे हमारे वर्ड में काम करने के लिए पेज होता था, इसी तरीके पावर पॉइंट में हमें मिलती है स्लाइड। और यहाँ पर देखिए जूमिंग लेवल दिया गया है। जूमिंग लेवल कैसे, देखिए, मान लीजिए अगर आपको जूम करना है तो यहाँ पे ऐसे कर्सर रखिए, इसको जूम करके खींच दीजिए। इसका मैक्सिमम जूमिंग लेवल 400 है, मिनिमम 10 होता है और डिफ़ॉल्ट सबका ही 100 होता है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट व्यूज़ दिए गए हैं स्लाइड के। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे ये वाला व्यू रखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, नॉर्मल व्यू होता है ये। और जूमिंग करने के लिए 100% जूमिंग रखें इसकी, या तो फिर ऐसे कर लीजिए। दोस्तों, इस सीरीज़ के वीडियो पार्ट्स पे बनेंगे, तो ये इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। नोट्स अगर आप चाहो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। नोट्स डाउनलोड करने में कोई परेशानी आ रही हो तो आप कमेंट में बताइए। और अभी तक का आप यहाँ तक समझ चुके हो, इसके बाद का देखते हैं क्या है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि ये जो मेन्यूज़ होती है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, ये रिबन होते हैं। रिबन मतलब क्या, जो मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन होते हैं, इन ऑप्शन को रिबन बोला जाता है। इसके बाद नीचे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ये स्लाइड होती है और ये होता है आपका एनोटेशंस। ये ऑप्शनल होता है, इसको आप बंद भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। फिर आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर मेन्यू बार के ऊपर। मेन्यू बार क्या होता है, मेन्यू बार को टैब बार भी कहा जाता है। इसके अंदर कई सारे मेन्यूज़ आते हैं, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज डिज़ाइन, मैंने आपको बताया था इस तरीके से। इसके अंदर जो ऑप्शन होते हैं उनको रिबन्स बोला जाता है, ये जो ऑप्शन है इनको रिबन्स बोला जाता है। और फिर टाइटल बार मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमारी फाइल का नाम लिख कर आता है उसको बोलते हैं टाइटल बार। जब आप MS वर्ड को ओपन करोगे तो इसका डिफ़ॉल्ट नेम प्रेजेंटेशन 1 रहेगा। अगर आप जब इस नाम उसके बाद जब आप फाइल सेव कर दोगे तो जिस नाम से आप फाइल सेव करोगे वो नाम यहाँ पर आपको शो होगा, इसलिए इसको टाइटल बार बोला जाता है। इन बटन्स की मैं आपको बता दिया था कि क्या होता है, क्लोज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। वर्टिकल स्क्रॉल बार, दोस्तों स्क्रॉल बार क्या होता है मैंने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। देखिए,
जब हम स्लाइड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे स्क्रोलिंग आती है। जैसे मान लीजिए हम स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। अभी मैं अपने हिसाब से स्लाइड ऐड कर दे रहा हूँ, आपको बताऊँगा आगे कि कैसे ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्रोलिंग दी गई है ऐसे, इसको बोलते हैं स्क्रोल बार। और अगर आप यहाँ पे एक स्क्रॉल बार देखने को मिल रहा है तो जब हम जूम करेंगे तो हमारा ये स्क्रॉल नीचे भी देखने को मिलेगा। दो स्क्रॉल होते हैं, एक वर्टिकल होता है जो कि इस तरीके से दिया गया और ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होता है। जूमिंग को 100 पे ले आइए क्लिक करके। देखिए जूमिंग 100 पे आ चुकी है। और इसके बाद हम देखते हैं क्या हमने पढ़ना है। स्क्रॉल बार आप समझ गए कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्क्रॉल बार होते हैं। इसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ये पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमें पावर पॉइंट पे काम करना होता है। तो दोस्तों आइए अब एकदम स्टार्टिंग से एक प्रेजेंटेशन बनाकर देखते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें कीबोर्ड से विंडो आर करना है। फिर यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन करने के लिए लिखना है पावर P&T। ध्यान से देख लीजिए, पावर P&T आपको लिखना है, फिर ओके कर देना है। इससे आपका पावर पॉइंट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पर पूरा पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। फिर आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे एक स्लाइड आ रही है। स्लाइड के जैसे ये स्लाइड आ रही है, इसमें दूसरी स्लाइड ऐड करने के लिए आप सिंपली राइट क्लिक करिए और यहाँ पर न्यू स्लाइड इस पर क्लिक कर लीजिए, तो आपके पास एक न्यू स्लाइड भी आ जाएगी। स्लाइड ऐड करना आप समझ गए होंगे। अगर आपको स्लाइड डिलीट करनी है तो राइट क्लिक करिए और यहाँ पर डिलीट ऑप्शन भी आता है, डिलीट स्लाइड। ठीक है। और अब मान लीजिए मैं बताता हूँ कि आपको मान लीजिए कोई स्लाइड आपने बनाई है, उसको डुप्लीकेट करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया। देखिए आपको इसके अंदर लिखना होता है, क्लिक किया मैंने यहाँ पे अपना चैनल का नाम लिखा है। देखिए आपको इस तरीके से आपको कुछ भी यहाँ पे लिख लेना है। जैसे ये नाम लिखा, इसको कलर वगैरह करने के लिए मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ से देखिए ये ऑप्शन आता है, इसे हाईलाइट कर दिया। इसके टेक्स्ट का कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट कलर के लिए देखिए ये ऑप्शन आता है, मैंने टेक्स्ट कलर भी दे दिया। इसी तरीके से मुझे मान लीजिए नीचे कॉपी करना है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन पे आ जाएंगे, तो यही वाली स्लाइड कॉपी हो जाएगी। तो अभी तक आप जान गए कि यहाँ पर न्यू स्लाइड कैसे लेना है, स्लाइड को डुप्लीकेट कैसे करना है और यहाँ पे डिलीट कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ ये 3 ऑप्शन आपको समझ में आ चुके होंगे। डिलीट करने के लिए आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं। आप स्लाइड को सेलेक्ट करिए और कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबा दीजिए, तब भी डिलीट हो जाता है। तो अब देखिए हमारे पास ये वाली एक स्लाइड अभी अवेलेबल है। तो जो ये हमने लिखा है इसको मैं पहले हटा देता हूँ। जब आपको यहाँ पे इस तरीके से स्लाइड मिलेगा तो इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, तो यहाँ से डिलीट बटन दबा दीजिए। यहाँ पे देखिए फिर से क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये पॉइंटर जब आ जाएगा तभी क्लिक करिए और डिलीट दबाइए। फिर यहाँ क्लिक करिए, ये पॉइंटर पे क्लिक करिए, फिर डिलीट दबाइए, तो ये पूरी स्लाइड ब्लैंक हो गई है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से शेप लेना होगा। जैसे आप कोई भी शेप एक ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे शेप ले लिया। फिर यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लिया। शेप जैसे ही आप ड्रॉ कर लोगे तो यहाँ पर आपको एक शेप फॉर्मेट मिलेगा। अभी शेप फॉर्मेट देखिए मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए जब आप देखिए शेप पे जब क्लिक होगा तब यहाँ पे शेप फॉर्मेट ऑप्शन आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। देखिए अभी नहीं आ रहा है, अब जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके सारे ऑप्शन अभी हम जान जाएंगे। जैसे एक शेप फिल, इसके अंदर जो कलर फिल करना है आपको वो देखिए। देखिए यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे फिल नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे नो फिल पे क्लिक कर सकते हैं और अब सिंपली हम इसके अंदर लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि अभी जो लिख रहा है उसका टेक्स्ट कलर वाइट है। तो सिंपली आप क्या करें, सबसे पहले जो लिख गया उसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस तरीके से टेक्स्ट में आ जाइए और यहाँ पे कलर को ऐसे ब्लैक कर लीजिए। ठीक है। और वापस से यहाँ पे क्लिक करिए और लिखना शुरू करिए। मैंने लिखा व्हाट इज कंप्यूटर, ऐसे आपको लिख लेना है। इसको बड़ा करने के लिए सिंपली आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। देखिए इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है, देखिए साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, हो गया। बोल्ड करना होगा तो मैं यहाँ से बोल्ड ऑप्शन का यूज़ करता हूँ, ये बोल्ड हो गया। इटैलिक के लिए देखिए यहाँ पर इटैलिक के सारे ऑप्शन नॉर्मल जैसे MS वर्ड में दिए गए थे इसमें भी दिए गए हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिख गया व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब अगर मैं इसकी आउटलाइन हटाना चाहूँ तो सिंपली इस पर क्लिक करिए, शेप फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर शेप आउटलाइन देखिए जो आ रहा है इस पर क्लिक करके यहाँ पर नो आउटलाइन सेलेक्ट कर लीजिए
और अगर आप अब देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट इज़ कंप्यूटर लिखा हुआ दिख रहा है। अब मैं अगर बात करूँ इसकी कॉपी मुझे बनानी है तो सिंपली आप इस पर क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए और यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और दोबारा राइट क्लिक करके पेस्ट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस सेम इस चीज़ की कॉपी आ जाएगी। इसके अलावा अब आप कुछ और लिखना चाहते हो इसमें तो वो लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, देखिए अब ये बड़ा आ रहा है तो मैंने फिर से इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ से इसको छोटा कर लिया। ठीक है, अब मुझे बोल्ड ऑप्शन हटा देना है तो बोल्ड हटा दिया, इटैलिक भी हटा दिया। इसका स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से मैंने इसका स्टाइल भी चेंज कर लिया। जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। ये ओके कर देता हूँ इसको, ये हो गया। और अब इस ऑप्शन को मुझे यहाँ पे मान लीजिए जो टेक्स्ट लिखा है इसको लेफ़्ट की तरफ ऐसे करना, तो देखिए लेफ़्ट हो गया। बाकी मैं जो चाहूँ इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ, जैसे दूसरी लाइन ऐड करना चाहूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे जितना चाहूँ उतना लिख सकता हूँ, छोटा बड़ा भी यहाँ पे कर सकता हूँ। ये मैंने बस आपको इसलिए बताया ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख के भी देख सको। बाकी अभी मैं पूरे ऑप्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में होम टैब अच्छे से समझा दूंगा ताकि आप अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन बनाना सीख जाओ। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ने पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन समझा है, पावर पॉइंट के किस हिस्से को क्या बोला जाता है उसके बारे में जान लिया है और यहाँ पे छोटा सा एक स्लाइड भी मैंने बना दिया है आपके लिए ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर होम टैब के जितने ऑप्शन है इनका यूज़ क्या है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी पावर पॉइंट पढ़ सकें और हमें भी हेल्प मिल सके और हम भी मोटिवेट हो सके आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं भारत, आपका दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।